हेलो, राधे राधे। एक मेरी आप लोगों से विनती है कि मैं सोच रही थी मेरे घर में किसी का तबीयत ख़राब था। तो जब किसी का तबीयत ख़राब होता है या किसी के घर मान लीजिए किसी की डिलीवरी होती है या किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो सबसे ज़्यादा उन लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। पहले तो खाना पीने की व्यवस्था उनकी नहीं हो पाती है, क्योंकि आजकल सेपरेट परिवार है, एक हस्बैंड एक वाइफ और उनके जितने भी बच्चे हों। तो सब लोग तो हॉस्पिटल में ही दौड़ते हैं, घर पे कोई रुक नहीं पाता है। अगर हस्बैंड बीमार हुआ तो वाइफ भी हॉस्पिटल में रहेगी, अगर वाइफ बीमार हुई तो हस्बैंड भी साथ में जाएगा, और अगर बच्चे हैं तो बच्चे भी साथ में ही रहते हैं, अगर शादी बच्चों की नहीं हुई है। तो प्लीज़ आप लोग से एक निवेदन है कि अगर आप लोग हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं या घर पे मिलने जाते हैं, तो आप अपने साथ उनके लिए खाना लेके जाइए या कुछ फ्रूट ज़रूर लेके जाइए। जैसे बोलते हैं ना कि किसी के घर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाओ। छोटे बच्चों के लिए टॉफ़ी चॉकलेट लेके, ऐसे ही आप लोग को नियम बनाना चाहिए। अगर आप लोग कहीं जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी की तबीयत के बारे में पूछने जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए खाना लेके जाएं। अगर आपके घर वाले खाना नहीं बना सकते हैं तो एक ही की रोटी लेके जाइए या फल लेके जाइए, क्योंकि इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल में जब कोई एडमिट होता है तो 2-3 दिन। फिर उसके बाद अगर आप फल भी नहीं ले जा पाए या आपने कोई खाना भी नहीं लेके जा पाए आप, तो आप उसको पैसे की मदद कर दीजिए। लोग बोलते हैं गरीबों की मदद करो, मैं बोलती हूँ पहले आप अपनों की मदद करो, फिर गरीब भी लाइन में आएंगे। लेकिन पहले शुरुआत आप अपने घर से कीजिए और अपने आस पड़ोस से कीजिए। जब मैं छोटी सी थी, मैंने अपने दादी का देखा हुआ है कि जब मोहल्ले में कभी किसी का डेथ होता था, हमारे घर गाय बंधी हुई थी। मैं अपनी तारीफ़ नहीं बता रही, मैं अपने बचपन की बातें बता रही हूँ कि मेरी दादी को देखती थी, उस दिन गाय का दूध लग के आता था तो कभी घर में नहीं आता था। जिस बाल्टी में लगा रहता था वो दूध सही थी उसके घर पहुंच जाता था, कि उसके घर छोटे छोटे बच्चे होंगे और खाना तो उस दिन बनता नहीं है, तो कम से कम दूध ही उबाल के इंसान पी लेगा, ताकत आ जाएगा। और फिर आकर के पूरी सब्ज़ी भी बनवा के भेजती थी। जो दूध वाली 5 लीटर की बाल्टी होती है, उससे भी बड़ी बाल्टी होती है, लेकिन हम लोग के यहाँ 5 लीटर की ही बाल्टी होती थी, तो उसको भर के दादी मेरी सब्ज़ी और पूड़ी बनवा के भेज देती थी। तो मोहल्ले में मेरी दादी ऐसे, और या तो कभी नाग पंचमी आता था, मेरी दादी ने कभी भी मंदिर नहीं गई कि मंदिर गई हूँ हाथ जोड़ी हूँ, लेकिन हाँ, हर नाग पंचमी के दिन दूध का बाल्टी लेके बैठ जाती थी। मेरे घर से ही सब लोग आते थे, गाय का ही दूध चढ़ता है शिवलिंग पर, तो सब लोग आते थे ले कर के जाते थे। तो बनाने वाली मेरी मम्मी ही थी, लेकिन दादी का भी सोच था और मम्मी उसको फॉलो करती थी, और मम्मी भी मेरी कर्म करती थी। तो इसीलिए मुझे भी अभी समझ में आया कि सबसे ज़्यादा लोग परेशान होते हैं कि जब हॉस्पिटल में कोई एडमिट होता है तो बाहर का खाना नहीं खाना चाहता, उसको इतनी टेंशन रहती है, खाना खवाता भी नहीं है। और अगर आप उसको टिफ़िन लेके पहुंच जाते हैं या फल फ्रूट लेके अगर उसको भूख लगती है, तो कम से कम इंसान बिना बाहर गए और खा सकता है कि वो चीज़ वेस्ट ना हो। लेकिन हाँ, एक बार पूछ लीजिए कि क्या चीज़ की ज़रूरत है उनको, क्योंकि अगर सब लोग, अगर मान लीजिए 2-3 लोग गए और सभी लोग खाना ही लेके गए, तो खाना भी ज़्यादा हो जाएगा, उन लोग को खाना भी वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जब इंसान हॉस्पिटल में एडमिट रहता है तो ज़्यादा खाना खाया भी नहीं जाता है। तो आप उनसे पूछ लीजिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, नहीं तो आप फल फ्रूट लेके जा सकते हैं, वो ज़्यादा भी बेस्ट रहेगा। वो चीज़ें तो 3-4 दिन भी चल जाते हैं, ख़राब नहीं होती हैं, उसकी भी ज़रूरत होती है जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ दान पुण्य करना है तो अपने घर से शुरुआत कीजिए, और फिर गरीब तो हैं ही जो बचे, और जिसको देखिए आप कि हाँ ज़रूरत है सही में, तो आप उनकी मदद कीजिए, लेकिन पहले शुरुआत अपने घर से कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।